नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। हम इस चैनल पर फ्री में पाम एनालाइज करते हैं। केवल आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए और हम रैंडमली नंबर लगाते हैं। जिसका नंबर आता है उसके हाथ का पाम एनालाइज हम करते हैं। आज हम इस हाथ में बताएंगे कि आपकी शादी का मुहूर्त कब है, आपकी शादी किस एज में जाके होगी। हाथ की शादी के लिए हम देखते हैं कि ये इतने एरिया को डिवाइड कर लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक का एरिया डिवाइड कर लेते हैं और इतने से इतने एरिया को हम मान के चलते हैं कि 50 ईयर्स की ये आयु को दर्शा रहा है। 50 ईयर्स की आयु को ये दर्शा रहा है। यह होता क्या है कि हाथ में इस प्रकार की रेखाएं होती है। यहाँ पे इस प्रकार की रेखा होगी, यहाँ पे रेखा होगी या एक रेखा यहाँ पे होगी। इस प्रकार की 3 रेखा होगी। तो ये 3 रेखा क्या दर्शाती है, आइए हम आपको स्पष्ट जानकारी देते हैं। हमारे साथ बने रहिए और समझिए ध्यानपूर्वक कि आपकी शादी कब हो सकती है, कितनी जल्दी या कितने बाद में आपका योग बना है शादी का। अगर यहाँ पे इस प्रकार से ये लाइन है, ये 2 लाइन है। अगर आपका ये जो रेखा है जो मैंने आपको बताई थी, यहाँ से यहाँ पे एक रेखा है और ये रेखा इस लाइन के करीब है, मतलब इस लाइन के पास है, नीचे वाली लाइन के पास ये रेखा है। ये जो मैंने रेखा बनाई है ये नीचे वाली लाइन के पास है, ये नीचे वाली लाइन है। तो आपकी जो शादी की एज है वो लगभग 21 से 25 वर्ष की आयु, 21 से 25 वर्ष की आयु आपकी शादी की हो सकती है। और बहुत प्रबल दावेदारी है कि 21 से 25 साल के बीच आपकी शादी हो जाए बिना किसी रोड़े के। लेकिन ध्यान रखें, ये लाइन स्पष्ट होनी चाहिए और डार्क होनी चाहिए और लंबी होनी चाहिए, ये एक लाइन। यदि इसी प्रकार की लाइन आपके इसके ऊपर है, यहाँ पे इस प्रकार की लाइन है, ये यहाँ पे लाइन ये मिडिल में है, मिडिल में यानी आप स्पष्ट से देखिए, ये यहाँ से यहाँ पे हमने डिवाइड कर लिया। यदि ये कोई लाइन इसके मिडिल में हो, मिडिल में यानी इस प्रकार से यहाँ पे बीच में, बिल्कुल बीचों बीच, इसके भी इतना ही डिस्टेंस हो, ऊपर से भी और नीचे से भी इतना ही डिस्टेंस हो, तो इस व्यक्ति की शादी की एज जो है लगभग 25 से 30 वर्ष की आयु के बीच में ऐसे व्यक्ति की शादी होने की प्रबल दावेदारी होती है। यहाँ से हम इसको दोबारा बनाते हैं, यहाँ से ये हमने पार्टीशन कर दिया है। अब ये पार्टीशन जो हमने करा है, अब यहाँ से अगर ऊपर की तरफ लाइन हो बिल्कुल इसके करीबन, यहाँ पे इसके करीबन और लंबी रेखा हो, तो ऐसे जो व्यक्ति है उसकी शादी की जो डेट है या प्रबल दावेदारी है वो 30 से 35 वर्ष की आयु, लगभग ऐसे व्यक्ति की जो मैरिज एज है, इतना समय लग जाता है ऐसे व्यक्ति की मैरिज की एज में। यदि किसी व्यक्ति की इस प्रकार की रेखाएं हो और उस रेखा के नीचे इस प्रकार से ऐसे ऐसे छोटी छोटी रेखाएं बनी हो, इस प्रकार से एक लंबी रेखा ऊपर हो लेकिन छोटी छोटी रेखा इस प्रकार से बनी हो, तो ऐसे जो व्यक्ति होता है जिसके पास ये रेखा होती है छोटी छोटी, तो ये जो रेखा है ये आपके शादी में विघ्न डालती है। मतलब कि आपकी शादी की डेट बार बार अनाउंस होगी, बार बार बात होगी और बार बार आपका रिश्ता जो है टूटता चला जाएगा, मतलब बात आपके रिश्ते में बनेगी नहीं। तो ये जो है अशुभता का संकेत भी मानी गई है, छोटी छोटी लाइन अगर इस प्रकार से हो तो। एक और महत्वपूर्ण बात, अगर हम इस लाइन को यहाँ से डिवाइड कर रहे हैं और अगर यदि किसी की हाथ की रेखा में इस प्रकार से यहाँ पे 2 मुंहों की आकृति बन जाए, 2 मुंहों की, तो ऐसे व्यक्ति की जो 2 शादी होने की जो है मतलब कि उसके हाथ की जो रेखा है वो 2 शादी की ओर इशारा करती है। कोई ऐसी कंडीशन बन सकती है या कुछ ऐसा सामंजस्य बैठ सकता है जिससे कि उस व्यक्ति की 2 शादी हो। इसको हम आपको दोबारा पार्टीशन करके दिखाते हैं, ऊपर से ये, नीचे से ये। अगर ये दोनों यहाँ से रेखा बराबर हो, मतलब कि 2 रेखा इस प्रकार से बराबर हो, तो ऐसा व्यक्ति की जो शादी है
वो उसकी दो शादी होने की मतलब कि कुछ कोइंसिडेंस हो सकता है लाइफ में कि कोई पत्नी का कुछ डेथ हो जाए या किसी की पति की डेथ हो जाए, तो इस प्रकार से दो शादी हो सकती है, ऐसा योग बन सकता है। लेकिन यदि इसके नीचे छोटी छोटी रेखाएं हैं तो ये, या बीच में छोटी छोटी रेखाएं हैं, तो ये जो है घर कलेश या कलह की वजह से आपस में रिश्ते वो खुद डिवोर्स ले सकते हैं एक दूसरे से। तो ये जो है इसकी ओर इशारा करता है, इस बात की ओर। हाथ की रेखाएं आपकी इस प्रकार से बताती है। यदि किसी के हाथ में इस प्रकार से ऐसे डिवाइड कर लेते हैं, इस प्रकार से जो है अंदर की तरफ इस प्रकार से ऐसा ही कोई रेखा हो और इस प्रकार का कोई सिंबल बना रही हो, तो जो ऐसा व्यक्ति होता है वो फ्लर्टिंग बाज होता है। मतलब कि वो जो ऐसी पर्सनैलिटी होती है, लड़का हो या लड़की हो, तो वो जो है रिलेशन में आते हैं फिर छोड़ते हैं, इस प्रकार का उनका चाल चरित्र होता है। तो इस प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, और हम अपने चैनल में आपको फ्री पाम एनालाइज करेंगे आपका। नमस्कार। जो भी हमारी वीडियो देख रहा है, सुन रहा है, उस पर माता रानी की असीम कृपा बनी रहे। जय श्री राम।